हेलो स्टूडेंट्स, मैं राधे सर आइडियल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जिसका नाम है लघु गणक यानी लॉगरिथम। इस वीडियो में हम समझेंगे लघु गणक क्या होता है, इसकी सबसे पहले आवश्यकता क्यों पड़ी और आज हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इस वीडियो में हम केवल लघु गणक के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन हम इतनी जानकारी प्राप्त कर लेंगे जिनकी हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में आवश्यकता पड़ती है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आप इस लघु गणक शब्द को देखिए। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लघु यानी छोटा, दूसरा है गणक यानी गणना। अर्थात हम कह सकते हैं जिसके उपयोग से गणनाएं छोटी या लघु हो जाती हैं उसे हम लघु गणक कहते हैं। चलिए तो अब हम इसे समझते हैं। स्कॉटलैंड के निवासी जॉन नेपियर द्वारा प्रतिपादित लघु गणक यानी लॉगरिथम एक ऐसी गणितीय युक्ति है जिसके प्रयोग से गणनाओं को लघु या छोटा किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लघु गणक का उपयोग किसी गणना में करते हैं तो उसका उपयोग करने से गणनाएं छोटी हो जाती हैं यानी लघु हो जाती हैं। अब देखिए आगे, इसके प्रयोग से गुणा और भाग जैसी जटिल प्रक्रियाओं को क्रमशः जोड़ और घटाने जैसी अपेक्षाकृत सरल प्रक्रियाओं में बदल दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, गुणा जोड़ में बदल जाता है और भाग घटाने यानी सब्ट्रैक्शन में बदल जाता है। कंप्यूटर और कैलकुलेटर के आने के पहले जटिल गणितीय गणनाएं लघु गणक की मदद से ही की जाती थीं। आज तो हमारे पास कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, तो हम उनका उपयोग करके तुरंत ही बता देते हैं कि यह कैलकुलेशन कितनी आएगी। लेकिन पहले के ज़माने में जब ना तो कंप्यूटर था और ना ही कैलकुलेटर था, तब गणनाएं लॉगरिथम यानी लघु गणक की मदद से ही की जाती थीं। चलिए अब हम आगे इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसकी परिभाषा को, गणित में किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गणक वह संख्या होती है जिसको उस आधार के ऊपर घात लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाए। अतः किसी संख्या x आधार b और घातांक n के लिए log bx बराबर होगा n। b क्या है, यहाँ पर b आधार है, x कोई संख्या है और n घातांक यानी उसकी पावर है। तो हम इस संख्या x को इस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर होगा b की पावर n, यानी आधार की घात हो जाएगी n, तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। यह हमारा घातांक रूप में लिखा हुआ है और यह हमारा लघु गणक रूप में लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम इसे आगे देखते हैं। आगे लिखा है, यह परिभाषा तभी सत्य है जब आधार b एक के अलावा कोई अन्य धनात्मक वास्तविक संख्या हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो, तभी यह सत्य है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आधार 10 पर संख्या 100 का लघु गणक 2 होगा, क्योंकि आधार 10 पर घात 2 लगाने से उसका मान 100 हो जाता है। तो नीचे मैंने लिखा है लॉग बेस जो हमारा इस पर 10 है, यानी 10 आधार पर जो 100 का लघु गणक होता है वो कितना होता है, 2 होता है। इसको हम समझने के लिए इसे घातांक रूप में बदल देते हैं। तो देखिए 100 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 100 बराबर 10 की पावर 2। बेस को हम इधर लिखते हैं और जो पीछे संख्या होती है घातांक रूप होता है उसे हम उसके ऊपर लगा देते हैं। तो 10 की पावर 2 100 के बराबर होता है। अब देखिए एक नीचे लाइन लिखी है, प्रत्येक लघु गणक का आधार होना आवश्यक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि लघु गणक का यहाँ पर आधार ना हो। भिन्न भिन्न आधारों के लिए एक ही संख्या के भिन्न भिन्न लघु गणक होते हैं, यानी जैसे ही हम आधार चेंज कर देंगे तो जो एक ही संख्या होगी उसके भिन्न भिन्न लघु गणक निकल सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हैं लघु गणक की प्रणालियाँ। इसकी 2 प्रणालियाँ होती हैं। प्रथम प्रणाली, इस प्रणाली में लघु गणक का आधार एक अपरिमेय संख्या e को माना जाता है। इसके आविष्कारक जॉन नेपियर हैं।
तो ये प्रथम प्रणाली के जो आविष्कार हैं कौन है? जॉन नेपियर। ई को एक अनंत श्रेणी द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका मान लगभग 2.718 होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, लॉग ई साइन एक्स। यहाँ पर देखिए आधार कितना लिया है? ई लिया है, तो ये हमारी प्रथम प्रणाली होगी। तो हम इस लवगणक को कहेंगे प्राकृतिक लवगणक यानी नेचुरल लॉगरिथम। इसे हम ln से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, n का मतलब नेचुरल है, l का मतलब लॉग है, तो यह हो गया हमारा नेचुरल लॉग। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक फोटो। यह फोटो है उस व्यक्ति का जिसने सबसे पहले लवगणक के बारे में हमें जानकारी दी, यानी जॉन नेपियर का। तो इन्होंने ही हमें सबसे पहले लवगणक के कॉन्सेप्ट को बताया, उसके बाद से हम इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरी प्रणाली। इस प्रणाली में लवगणक का आधार 10 होता है। इसके आविष्कारक हेनरी ब्रिग हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, लॉग 10(2) यानी 2 का लवगणक आधार 10 पर 0.3010 होता है। इस लवगणक को हम साधारण लवगणक के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम कॉमन लॉगरिथम भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यह फोटो है उस व्यक्ति का जिसने हमें लॉगरिथम की दूसरी प्रणाली के बारे में बताया, यानी हेनरी ब्रिग का। तो आप इन फोटोज को अपने दिमाग में रखें कि यह किसका फोटो है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है प्रति लवगणक यानी एंटी लॉग। यदि लॉग ए बी हो, यानी लॉग ए किसके बराबर हो? बी के बराबर हो, तब हम बी को, जो बी है उसको ए का प्रति लवगणक यानी एंटी लॉग कहते हैं। इसका मतलब हो गया, यदि हमारा लॉग ए बी है तो हम बी का एंटी लॉग निकालें तो वह क्या आएगा? ए आएगा। जैसे ए का लवगणक बी आया है तो बी का प्रति लवगणक ए आएगा। आपने अवकलन और समाकलन की प्रक्रियाओं के बारे में समझा होगा। अवकलन किसी संख्या का हम करते हैं, जैसे मान लीजिए साइन का हम अवकलन करें तो क्या आएगा? कॉस आएगा। तो कॉस का समाकलन यानी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? साइन आता है। तो जिस प्रकार अवकलन और समाकलन की प्रक्रियाएं विपरीत हैं, उसी प्रकार लॉग और एंटी लॉग की प्रक्रियाएं भी विपरीत हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है लवगणक के प्रमुख गुण। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी लॉग ए एम एन, यानी किसी आधार ए पर m मल्टीप्लाई n हो तो हम इसे लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन लिख लेंगे। मैंने अभी आपको बताया था जो मल्टीप्लाई वाले होते हैं वो किस में? प्लस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डॉट का साइन है इससे पता पड़ रहा है कि यहाँ पर गुणा है, तो दो संख्याओं का गुणा है m और n का, तो हम इन्हें प्लस में यानी जोड़ में बदल देंगे। तो लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। अगला है हमारा लॉग ए एम अपॉन एन, तो इसे हम बदलेंगे लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। अब यहाँ पर विशेष रूप पर ध्यान दीजिए, ए की जगह कोई भी आधार हो सकता है, लॉग ई भी हो सकता है, लॉग 10 भी हो सकता है। तो आप जिस बेस पर फॉर्मूला लिखोगे उसी बेस पर आगे आपका आएगा। मुझे उम्मीद है आपको यह बात भी क्लियर हो गई होगी। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हो। यदि कहीं पर लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन लिखा हो तो हम इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा लॉग ए एम की पावर एन, तो इस पावर को हम आगे ले आते हैं, हो गया एन लॉग ए एम, यानी जो किसी भी संख्या की पावर होगी उसे हम आगे मल्टीप्लाई में लेकर आ जाएंगे। चलिए अब हम आगे की प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। आगे की प्रॉपर्टीज है हमारी लॉग ए, तो ये कितना हो जाता है 1, यानी ए आधार पर किसी संख्या ए का जो लवगणक होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार लॉग ई जो होता है वो 1 होता है, यानी किसी का भी आधार अगर हमारा 10 है तो संख्या जो 10 होगी उसका लवगणक कितना होगा? 1 होगा। जो यहाँ पर संख्या होगी वही अगर नीचे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी।
मुझे उम्मीद है आपको यह बात भी क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए, किसी आधार ए पर, यहाँ पर आधार चेंज भी हो सकता है, संख्या 1 का जो लघुगणक होता है वह 0 होता है। आप यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। अब लास्ट प्रॉपर्टी को देखिए, ए की पावर यदि log a x है, ए की पावर क्या है? log a x। अब इतना ध्यान रखिए, इतना पर इस आपस में कैंसिल हो जाएगा। ए की पावर यदि log a x है तो ये इतना पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल x। इसी प्रकार यदि e की पावर log e x हो तो क्या हो जाएगा? e और log e x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल बराबर बचेगा x। मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं, हमारी लाइव क्लासेस 10th और 12th की शुरू हो गई हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और हमसे लाइव क्लासेस के माध्यम से अपने कंप्लीट कोर्स को करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।